स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख पटना कलम का आखिरी सितारा टूट गया। प्रसिद्ध कलाकार राधा मोहन जी के निधन की खबर जब मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे बहुत सदमा पहुंचा। गए तो वो 90 की लंबी उम्र में ही, मगर उनका जाना अन्य व्यक्तियों के जाने से ज़रा भिन्न रहा। पटना कलम के तो वो अंतिम कलाकार थे ही, मगर कला के लिए अपने अंत तक उनकी जो सेवा रही वो अद्वितीय रही। मैं उन्हें 1948 से जानता था। उसी साल मेरे चाचा राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रथम सभापति बिहार विधान परिषद का निधन हुआ था और मेरे पिता अपने अनुज की कम ही उम्र में मृत्यु हो जाने से बड़े दुखी थे। उन्हें इस मृत्यु से बड़ी चोट लगी थी और उन्होंने अपने शोक को भुलाने के लिए अपने अनुज का एक आदमकद चित्र यानी पोर्ट्रेट बिहार विधान परिषद में अनावरण कराने की ठान ली। श्री बाबू, अनुग्रह बाबू तथा उनकी मृत्यु के बाद जो सभापति हुए बाबू श्यामा प्रसाद सिंह, सभी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और चुना जाने लगा कि ये काम कौन करेगा। उन दिनों राधा मोहन बाबू वित्त मंत्री अनुग्रह बाबू के यहाँ बहुत जाते थे। अपने आर्ट कॉलेज को आर्थिक संकट मुक्त रखने के ख्याल से वो वहाँ बहुत देर तक बैठे रहते थे। वहीं ये तय हुआ कि ये काम सिर्फ राधा मोहन बाबू ही करने को सक्षम हैं। राधा मोहन बाबू रात दिन इस काम में भिड़ गए और मेरे चाचा के अनेक चित्र तथा उनकी शेरवानी, गाउन और अन्य कपड़े भी ले गए और वो चित्र झट ही तैयार हो गया, बड़ा ही शानदार, और ऐसा लगता था कि राजीव रंजन जी फिर से एक बार जीवित हो गए हैं। तत्कालीन राज्यपाल माधव श्री हरि अणे ने उस चित्र का अनावरण किया था, जिसमें श्री बाबू तथा उनके सभी मंत्रीगण और विधायक उपस्थित थे। वो चित्र नीचे विधायकों के हॉल में रखा गया। चित्र और उसका फ्रेम लेकर वो बहुत विशाल बन गया था। इसी तरह 1948 से 1993 तक का एक लंबा समय गुजर गया। 1993 में राजीव जी की जन्मशती मनाने का जब सवाल उठा तो पता चला कि वो अनमोल चित्र गोदाम में पड़ा है और जर्जर अवस्था में है। परिषद के कुछ मित्रों ने मुझे इसकी सूचना दी और मैंने झट तत्कालीन सभापति बिहार विधान परिषद डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा को एक पत्र लिखकर इस परिस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने शीघ्र ही कदम उठाया। हमारे भाग्य से राधा मोहन बाबू जीवित थे। मैं उनके घर पर पहुंचा और उस 86 वर्ष के बूढ़े कलाकार से बड़ी विनती की कि इस चित्र को फिर से प्राणवंत बना दें। इतनी लंबी उम्र, गिरता हुआ स्वास्थ्य, एक मध्यम वर्ग परिवार की परेशानियों से अभी जूझते हुए भी ये विशाल कलाकार ये काम करने को राज़ी हो गया। ट्रक से वो चित्र उनके घर पहुंचाया गया। बिहार विधान परिषद ने सारा खर्चा उठा लिया और झट ही रात दिन खटकर उस कलाकार ने अपना काम पूरा कर दिया, और वो भी बिना तकाजा आरजू मिन्नत किए। उसी चित्र का एक बार फिर अनावरण राज्यपाल जी ने उनकी जन्मशती पर किया। उस सिलसिले में मैं अक्सर उनके घर जाता और घंटों कला पर चर्चा होती। उनकी कला के प्रति अटूट निष्ठा का सिर्फ एक ही उदाहरण देकर मैं चुप हो जाऊंगा। इन्हीं बातों के सिलसिले में एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि सर गणेश दत्त, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा राजीव रंजन के चित्र उन्होंने ही बनाए थे। और मैं हैरत में तब पड़ गया जब वो एक एक कर इन सभी महानुभावों के अनेक शेरवानी, पायजामे तथा गाउन मुझे दिखाने लगे। एक बड़ी अलमारी में सभी कपड़े बड़े करीने से रखे हुए थे। मैं तो सन्न हो गया जब अपने चाचा की मैंने वो चिर परिचित शेरवानी और गाउन देखा। कीड़ा कहीं नहीं लगा हुआ और न कलफ ही टूटा था। वो मुस्कुराते रहे और मैं इस कलाकार की आस्था और ईमानदारी पर आश्चर्यचकित रहा। आज जब वो चले गए हैं तो मैं कभी भावनाओं में खो जाता। अपनी कला के प्रति इतना समर्पित ऐसे विराट पुरुष को
फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं। उनकी स्मृति को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।